नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये टैली अकाउंटिंग का इन्वेंट्री पार्ट सेकंड है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग गोडाउन के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, गोडाउन से आप सभी लोग परिचित होंगे। देखिए, कभी भी क्या होता है, कोई भी पर्सन अगर बिजनेस करता है तो वो जो भी मटेरियल परचेज करेगा, ठीक है, तो वो एक जगह एक प्लेस पर रखेगा। ठीक है, एक छोटा व्यापारी एक छोटी जगह पे रखेगा और जो बड़े व्यापारी होते हैं वो गोडाउन बना लेते हैं। ठीक है, वो एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, और मतलब 100 भी हो सकते हैं, 100, 150, 200 भी गोडाउन हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मिस्टर हरी हैं, ये अपना सोप, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल और फेस वॉश, इसका ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं। ट्रेडिंग मतलब दोस्तों मैं बता चुका हूँ, सेल और परचेज। तो ये जो भी चीज़ सेल करेंगे, जो भी चीज़ सॉरी परचेज करेंगे, फिर उसके बाद सेल करेंगे, तो पहले परचेज करेंगे तो वो उसको एक गोडाउन में रखेंगे। ठीक है, और फिर जब वो उस चीज़ को सेल करेंगे तो वो उसी गोडाउन से सेल करेंगे। ठीक है, टैली वालों ने भी क्या किया है दोस्तों, कि उन्होंने भी अपने टैली सॉफ्टवेयर में हम लोग गोडाउन कैसे बनाएंगे और इन मटेरियल को उन गोडाउन में कैसे रखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, गोडाउन वाइज रिपोर्ट भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चाहती हैं कि अच्छा, उस उनके पास मान लीजिए 100, 150 गोडाउन है, तो हर गोडाउन में कितना मटेरियल था, कितना मटेरियल आया और कितना मटेरियल सेल हो गया, अब उनके पास क्या क्लोजिंग बैलेंस बचा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग गोडाउन वाइज एंट्री करके देखेंगे टैली में। ठीक है दोस्तों, इसके लिए सिंपली आपको गेटवे ऑफ टैली में आना होता है, और ये जो क्रिएट वाली बटन दिख रही है दोस्तों, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक मेन्यू स्क्रीन ओपन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जो इन्वेंट्री मास्टर्स के नीचे आप लोग गोडाउन को देख रहे होंगे, इसमें हम लोग जैसे ही इंटर करेंगे तो ये एक नया ऑप्शन पूछता है, अल्टर एग्जिस्टिंग या क्रिएट न्यू। तो आप लोग क्रिएट न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे अपने गोडाउन बना लेते हैं। गोडाउन का नाम दोस्तों, जैसे सेक्टर एच, मिस्टर हरी ने क्या किया, अपना सेक्टर A B C D, जिस हिसाब से भी गोडाउन का नाम हो, नाम में क्या रखा है क्यों दोस्तों, वो तो गोडाउन बस बनाना है, हम लोगों को नाम पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर दोस्तों हम लोग जब आइटम, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया, तो मैंने जब डेटॉल या कोई भी चीज़ बनाई थी उसके ग्रुप और उसका यूनिट वगैरह दे दिया था, फिर मैंने यहाँ पे टोटल क्वांटिटी लिखी थी 18 पीस, तो सेव हो गया था। लेकिन जब आप गोडाउन को बना कर रखेंगे और जैसे ही 18 पीस लिख करके आप इंटर करेंगे तो एक ये मेन्यू ओपन हो जाएगी जिसमें लिस्ट ऑफ गोडाउन, जितने भी गोडाउन आपने वहां बना रखे होंगे, अगर कोई नया बनाना है तो यहाँ से क्रिएट करके बना सकते हैं, या टैली की शॉर्टकट की Alt+C का यूज करके भी बना सकते हैं। तो हम उस मटेरियल को फिर, जैसे 22 पीसेस थे, तो गोडाउन 1 में कितना रखना है, गोडाउन 2 में, गोडाउन 3 में, जितना भी जहाँ जहाँ रखना हो मटेरियल वो हम लोग वहाँ वहाँ रख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग, इनकी कुछ रिपोर्टें होती हैं इन्वेंट्री की, तो रिपोर्ट देखने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे। ठीक है, जैसे ही आप इसमें एंटर करेंगे तो दो देखिए आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर दोस्तों, इन्वेंट्री में एक इन्वेंट्री बुक और दूसरा स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, ये दो ही इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स होती हैं। जब आप इन्वेंट्री बुक्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टॉक आइटम, गोडाउन, स्टॉक ग्रुप समरी, ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, अभी बाकी की रिमेनिंग चीज़ें हम लोग जब आगे और अभी स्टडी करेंगे इन विषय में, तब हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और फिर स्टॉक क्यूरी दोस्तों, स्टॉक क्यूरी भी एक बहुत अच्छी रिपोर्ट होती है टैली प्राइम में। ये पूरे प्रोडक्ट का नेम, क्या ग्रुप है उसका, क्या ओपनिंग बैलेंस था, उसकी क्या क्लोजिंग वैल्यू है, कितनी परचेज हुई, कितनी सेल हुई, लास्ट परचेज ऑन, किस तारीख को सबसे लास्ट में परचेज हुआ और किस तारीख को सबसे लास्ट में सेल हुआ। फिर गोडाउन वाइज भी रिपोर्ट यहाँ दिख जाती है, और नेम ऑफ सेम कैटेगरी, आइटम ऑफ सेम कैटेगरी। ठीक है, तो ये कई चीज़ें रिपोर्ट हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में और गोडाउन कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, और जो हम लोगों ने अभी रिपोर्टें देखी हैं
उनको भी देख लेते हैं कि क्या रिपोर्टों में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और, अगर आप लोगों को दोस्तों ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। तो ये मैं दोस्तों अपने टैली प्रोग्राम में आ गया हूँ। सबसे पहले मैं क्रिएट में जाऊँगा। आप कीबोर्ड की अप एरो की से भी जा सकते हैं या क्रिएट पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखिए अकाउंटिंग मास्टर, और ये रहा हमारा इन्वेंट्री मास्टर। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों गोडाउन शो हो रहा है। गोडाउन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये क्रिएट न्यू पूछ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले से एक बाय डिफॉल्ट टैली मेन लोकेशन के नाम से एक गोडाउन हम लोगों को बना कर देता है। तो वही पूछ रहे हैं कि अल्टर एग्जिस्टिंग या क्रिएट न्यू। तो हम लोग दोस्तों क्रिएट न्यू कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गोडाउन का नाम दे देते हैं गोडाउन 1, इसको सेव कर देते हैं। फिर गोडाउन 2, इसको भी सेव कर लेते हैं। बस सिंपल होता है दोस्तों, गोडाउन का नाम लिखते जाइए। ये तो मैं ऐसे ही आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल में आपको जो भी गोडाउन का नाम मिले वो गोडाउन आप बना करके यहाँ से मास्टर्स उसका बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग वापस से चलते हैं अपने स्टॉक आइटम पे। ठीक है, अब हम लोग क्रिएट तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। अब उसमें गोडाउन की डिटेल भरनी है, तो चेंज करना है। चेंज मतलब अल्टर करना है। तो हम लोग सिंपली इसमें अल्टर कर देंगे और स्टॉक आइटम में आ जाएंगे और बजाज आलमंड। हमारे पास 22 पीस थे। ठीक है दोस्तों, मैंने इंटर किया। मैं मान लेता हूँ गोडाउन सॉरी हम लोग गोडाउन 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। 22 पीस में 18 पीस हम लोग गोडाउन 1 में रखते हैं और गोडाउन 3 में बाकी के 4 पीस रखते हैं। ये भी 50 रुपए वाले ही। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही आप लोग गोडाउन बना के आएंगे, यहाँ इंटर करेंगे, फिर जो भी आइटम जिस गोडाउन में जिस जिस क्वांटिटी से है वो सेव कर देंगे। इसी तरीके कोलगेट का हम दोस्तों जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसको गोडाउन 4 में रख लेते हैं 10 पीस, और गोडाउन 2 में रख लेते हैं। हाँ, इसमें हम लोगों को दोस्तों रेट कर देते हैं वही जो ऊपर वाला है, या कोई अदर रेट हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर हम लोग डेटॉल को भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे ही इंटर किया तो गोडाउन 2 12 पीस, और ये ऑटोमेटिक देखिए दोस्तों आ जाता है 12 6 18 पीस। ठीक है, यहाँ पर जितनी क्वांटिटी होगी उतनी ही क्वांटिटी हम गोडाउन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब एवर यूथ जो कि फेस वॉश है दोस्तों, हम लोग आ जाएंगे 40 पीस हैं। इसको गोडाउन 1 में 10 पीस, गोडाउन 2 में भी 10 पीस, गोडाउन 3 में भी 10 पीस, गोडाउन 4 में भी 10 पीस। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके गार्नियर को भी हम लोग कर लेते हैं। इंटर आएंगे 15 हैं तो गोडाउन 3 में 10 पीस और गोडाउन 1 में 5 पीस। बस, अब केश कांति हेयर ऑयल है दोस्तों, इसको भी हम लोग गोडाउन 4 में 8 पीस और गोडाउन 2 में 7 पीस। लक्स, ठीक है दोस्तों, 15 पीस था तो हम लोग इसको गोडाउन 2 में ही पूरे के पूरे 15 पीस रख लेते हैं। अच्छा, पेप्सोडेंट को भी हम लोग दोस्तों 15 पीस थे तो इसको गोडाउन 4 में रख लेते हैं। ठीक, तो अब हम लोगों ने गोडाउन वाइज एंट्री तो पूरी कर ली। ठीक है, अब हम लोग रिपोर्ट पर चलते हैं। तो रिपोर्ट में जाने के लिए ये देखिए दोस्तों, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, यहाँ पर आएंगे और ये इन्वेंट्री वाले कॉलम में इन्वेंट्री बुक्स पे आएंगे। देखिए, अब हम लोग इसमें किस किस तरह की रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे स्टॉक आइटम, आपको किस स्टॉक आइटम की देखनी, मान लेते हैं हमें कोलगेट का देखना है। ठीक है, तो कोलगेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, अभी तक ना हमने परचेज की है ना ही सेल की है। ये तो हमारी ओपनिंग क्वांटिटी दिखा रहा है। ठीक है, हमारे पास ओपनिंग में 18 पीस थे और जिनकी वैल्यू 450 रुपये थी। ठीक है, यहाँ पे इसका इनवर्ड मतलब परचेज आ जाएगा और आउटवर्ड मतलब सेल आ जाएगी। जब अभी हम लोग सेल और परचेज भी देखेंगे तो देखेंगे कि कैसे क्वांटिटी घट बढ़ रही है। ठीक है, इसी तरीके दोस्तों आप
एवर यूथ का या किसी का भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होती है दोस्तों गोडाउन वाइज रिपोर्ट, जो कि आज का मेन टॉपिक था। हम लोगों ने 4 गोडाउन बनाए थे, चारों गोडाउनों की रिपोर्ट देख लेते हैं। गोडाउन 1 में जब मैं गया तो देखिए इन्होंने सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बता दिया, ठीक है। आप इसको ऑल्ट F1 से कोलैप्स कर लीजिए। तो गोडाउन 1 में क्लोजिंग बैलेंस ये दोस्तों बाय डिफॉल्ट दिखाता है। अगर हमें ट्रांजेक्शन्स भी देखने, ट्रांजेक्शन से मेरा मतलब कि हमारे पास क्या ओपनिंग की, सो गुड्स इनवार्ड्स, इनवार्ड्स मतलब दोस्तों आना, जो परचेज हुआ, और सो गुड्स आउटवर्ड मतलब जो सेल हुआ, वो दिखाना है। तो कंट्रोल है, ये देखिए दोस्तों गोडाउन 1 की पूरी रिपोर्ट आ गई। क्या ओपनिंग बैलेंस थी, फेस वॉश के टोटल 15 पीस थे और अभी भी 15 ही पीस है। क्यों? क्योंकि ना तो अभी इसमें हम लोगों ने कोई परचेज की है और ना ही कोई सेल की है, ठीक है। अब सेम गोडाउन की ही दूसरी रिपोर्ट देखनी तो F4 कर दीजिए और गोडाउन 2 में आ जाइए। देखिए F4 में, और हम लोग अगर ऐसे स्केप करके गोडाउन 2 को देखते हैं तो देखिए दोस्तों ये फिर से वापस उसी बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट में आ गया। फिर से हमें F12 करना पड़ेगा और सो ओपनिंग, सो गुड्स इनवार्ड, सो गुड्स आउटवर्ड, ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो गोडाउन 2 में ये रिपोर्ट आ गई। F12, F11, F1 करिए दोस्तों तो ये कोलैप एक्सपेंड हो जाता है। इसमें देखिए टूथपेस्ट सोप हमारे पास टोटल 27 पीस हैं, उसमें डेटॉल के 12 हैं और लक्स के 5 हैं, ठीक है। और इसी तरीके दोस्तों आप कीबोर्ड से F4 करिए या यहाँ पर आ जाइए, आप गोडाउन 3 की भी रिपोर्ट देख सकते हैं, आप गोडाउन 4 की भी रिपोर्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने गोडाउन वाइज भी रिपोर्ट देख ली। तो मिस्टर हरी जो इस कंपनी के ऑनर हैं, वो उनके पास टोटल कितना गोडाउन 4 में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है और किस ग्रुप का पड़ा हुआ है, ये जान सकते हैं। कितना सिंपल सा है दोस्तों, है ना। अब वहां पर वो नहीं कि मैनुअल गिन रहे हैं, अच्छा लक्स की 50 भट्टी, हमाम की 40 भट्टी, कोलगेट के इतने गड्ढे, वो नहीं। यहाँ क्या है, एक बार फीडिंग किया, परचेज सेल चढ़ाया और छट से रिपोर्ट, इसका तुरंत हम लोग यहाँ से कंट्रोल पी करके मिस्टर हरी को ये रिपोर्ट प्रिंट आउट के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। गोडाउन का नाम भी लिखा रहता है, गोडाउन की समरी भी रहती है, कितना परचेज हुआ किस गोडाउन में, कितना किस गोडाउन से सेल हुआ, कौन कौन सा आइटम, ठीक है दोस्तों। अच्छा, किसी भी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए आप लोग कंट्रोल पी टेलिंग यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्टॉक ग्रुप की भी समरी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे फेस वॉश की क्या स्थिति है, फेस वॉश हमारे पास ही है, और इसमें भी देखिए दोस्तों वही बाय डिफॉल्ट जो क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है, आप इसको यहाँ F12 से सो ओपनिंग, सो गुड इनवार्ड और गुड आउटवार्ड यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों गोडाउन वाइज कि एवर यूथ गोडाउन 1 में कितना पड़ा हुआ है, गोडाउन 2 में कितना है, गोडाउन 3 में कितना है, गोडाउन 4 में कितना है, ठीक है। तो ये तो स्टॉक ग्रुप समरी हो गई। स्टॉक कैटेगरी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये जो रजिस्टर्स होते हैं दोस्तों, जैसे मैंने अपने पूरे उसमें बताया है कि जो परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर, उसी तरीके ये कुछ इन्वेंट्री के भी रजिस्टर्स होते हैं, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। और स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में दोस्तों स्टॉक क्यूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। एवर यूथ, ये देखिए दोस्तों पूरी एवर यूथ की पूरी समरी दिखा देता है कि टोटल हम लोगों ने जो परचेज की, जो सेल की, जो क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है, किस किस गोडाउन में है ना। और अभी कैटेगरी के विषय में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस चीज को भी जान लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे पूछिए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड बाय दोस्तों।